चल हट अंधे, रास्ते से हट। खबरदार कालू भाई, आज मेरा बेटा देख नहीं सकता। इसका जिम्मेदार आपका बेटा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रानो नील पर्वत की ओर उड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी। रानो अकेली थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। बस थोड़ी दूर और रानो, हिम्मत मत हारना, कुकू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नील पर्वत पर बहुत ठंड थी। रानो के पंख जमने लगे थे। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी। हू रानो एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटे का चेहरा याद आते ही उसने फिर उड़ान भरी। रानो ठंड से जमने ही वाली थी कि वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर गई। तभी वहाँ एक सफेद भालू आया। अरे, ये नन्ही चिड़िया यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ये तो मर जाएगी। भालू ने रानो को उठाया और अपनी गुफा में ले जाकर आग के पास रखा। रानो को होश आया। धन्यवाद भालू दादा, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नागिन की गुफा तक जाना है। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। नागिन की गुफा उस काली पहाड़ी के पीछे है। संभल कर जाना, वो बहुत चालाक है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भालू की मदद से रानो को नई ताकत मिली और वो फिर उड़ चली। रानो गुफा के पास पहुंची। वहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो अपनी मौत के पास खुद चल कर आया है? नागिन माता, मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए जादुई सुरमा चाहिए। नागिन अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। जादुई सुरमा? वो बहुत कीमती है रानो। उसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज बहुत पसंद है। अपनी आवाज मुझे दे दो और सुरमा ले जाओ। मेरी आवाज? लेकिन अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाऊंगी? फैसला तुम्हारा है। आवाज चाहिए या बेटे की आंखें? रानो ने एक पल सोचा। उसने अपनी आंखों में बेटे की तस्वीर देखी। उसने नागिन को इशारे से हाँ कर दी। एक जादुई रोशनी रानो के गले से निकलकर नागिन के पास चली गई। रानो की आवाज हमेशा के लिए चली गई। बदले में नागिन ने उसे सुरमे की डिब्बी दी। रानो घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी। टुन्नू और बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। रानो कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस कुकू को गले लगा लिया और सुरमा निकाला। रानो, आप आ गई? क्या आप सुरमा ले आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? रानो ने कांपते हाथों से कुकू की आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगते ही कुकू ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे आप दिख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है। कुकू खुशी से नाचने लगा। सब खुश थे। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे वही लोरी सुनाइए ना। मैं बहुत दिनों से नहीं सोया। रानो ने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ टुन्नू समझ गया कि रानो ने क्या कुर्बानी दी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोशनी देने के लिए अपनी आवाज खो दी है। अब ये कभी गा नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रानो के नए हरे घर पर पड़ी, तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति में डूबा था। रानो चुपचाप अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू आए। कालू का सिर शर्म से झुका हुआ था और जग्गू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मैं अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने कुकू का मजाक उड़ाया, उसे अंधेरे में धकेला। लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने अपने बेटे की आंखों के लिए अपनी आवाज तक कुर्बान कर दी, तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो एक अच्छा पड़ोसी भी ना बन सका और तुम ममता की मिसाल बन गई। कुकू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी एक शरारत ने तुम्हारी माँ की आवाज छीन ली। मैं बहुत बुरा हूँ। टुन्नू चिरा गुस्से में उन्हें भगाने ही वाला था, लेकिन नारानो ने आगे बढ़कर टुन्नू का पंख पकड़ लिया और मना किया। उसने जमीन पर अपनी चोंच से एक लकीर खींची और जग्गू का हाथ कुकू के हाथ में थमा दिया।
रानो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से ममता की ऐसी भाषा बह रही थी जिसे पूरा जंगल समझ पा रहा था। वो चाह रही थी कि बच्चे नफरत को भूलकर दोस्ती का हाथ थामे। कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगा। रानो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आवाज भले ही नागिन के पास चली गई हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी आज पूरे जंगल में सबसे ऊंची और सबसे मीठी गूंज बन गई है। तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, तुम साक्षात ममता का रूप हो। कुकू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, आप भले ही लोरी ना गा सके, लेकिन आपकी धड़कनों की आवाज मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। कुकू अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। उस दिन जंगल ले जाना कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती